राधे राधे आप सभी को। ठाकुर जी के इस राधे राधे मोहन चैनल में आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपकी तथा आपके परिवार की सुख समृद्धि सौभाग्य की कामना करते हुए आज ठाकुर जी ने मुझे किस प्रकार से अपनी सेवा के लिए चुना, किस तरह से वृंदावन में उन्होंने चमत्कार किया, उनकी उस अद्भुत लीला के बारे में मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। देखिए, मेरा विश्वास है कि यदि भगवान इस प्रकार की लीला करें तो आप उसको व्यक्तिगत ना रखें, क्योंकि इस तरह से हमारे भगवान के प्रति हमारा विश्वास और अधिक सुदृढ़ होता है। ये उनकी लीलाएं ही हैं जिनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि भगवान हमारे साथ कितनी कृपा करे हुए हैं। तो देखिए, ये मेरा पहला अनुभव था जब हम पहली बार वृंदावन गए, और वृंदावन में जाने पर ही मन इतना आनंदित हुआ, इतना अच्छा लग रहा था कि जब सुबह प्रातःकाल हम लोग 4 बजे दर्शन के लिए बांके बिहारी मंदिर के लिए जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो हमने होटल की खिड़की से बाहर देखा तो बहुत सारे लोग जा रहे थे। हमें कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि परिक्रमा का समय चल रहा है, उसके विषय में बहुत अधिक जानकारी तब हमें नहीं थी। फिर हमने वहाँ पर पूछा तो पता चला परिक्रमा इस तरह से होती है और आप कर सकते हैं। हमने जो हमारे साथ सभी लोग गए थे, हमने उनके साथ बात किया, अपने फैमिली के मेंबर्स के साथ भी बात किया। तो यही हुआ कि देखिए, हमारा प्रोग्राम पहले से नहीं था कि हम परिक्रमा भी करेंगे, इसलिए इसको फिर हम जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तब परिक्रमा करेंगे। इस बार केवल हम बांके बिहारी दर्शन के लिए आए हैं। मेरा मन बहुत हुआ, हमने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे बांके बिहारी लाल, आपकी परिक्रमा करने की मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन अकेले हम नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए असमर्थ हैं। प्रभु, अगली बार जब आएंगे तो आपकी परिक्रमा अवश्य करेंगे। और इन्हीं भावों के साथ हम बड़े उस मन से, दुखी मन से हम अपने दर्शन करने के लिए चल पड़े। रास्ते में भी परिक्रमा करने वाले लोगों को देखकर हम बहुत ये महसूस कर रहे थे कि देखो, ये कितने भाग्यवान हैं और इनको परिक्रमा करने का अवसर मिल रहा है। जब हम मंदिर पहुँचे, हमने दर्शन किया। दर्शन इतने अच्छे हुए कि हम आपको बता नहीं सकते, शब्दों में उनको बयान कर पाना बहुत ही मुश्किल है। बिहारी जी के मंदिर में ऐसे तो इतनी भीड़ होती है, लेकिन हमारा इतना सौभाग्य कि इतना खाली हमको प्रांगण मिला, और कम से कम 4 से 5 बार पंडित जी ने पर्दा हटाया, लगाया। हम वहीं खड़े रहे, भगवान के दर्शन करते रहे। हमें अंदर से महाराज जी ने प्रसाद भी दिया, जल भी वहाँ का मिला, फूल भी मिला, और इतने अच्छे दर्शन हुए कि मन वहीं रह गया और हम बाहर आ गए। बाहर आकर हम सोचिए, उस लीला को याद करते ही आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बाहर आकर हमने देखा कि जिस दुकान पे हमने अपने चप्पलें वगैरह निकाली थी, अपना सामान रखा था थोड़ा बहुत, वो हम लोग भूल गए। फिर नंगे पैर हम बाहर आए, और इत्तेफाक देखिए, किसी को भी होटल का नाम याद नहीं, किसी को एड्रेस का कुछ पता नहीं। हमारी गाड़ी वहीं, हमारा सामान वहीं। फिर पता करने पे पता चला कि कहाँ पे था, तो हम लोगों ने बताया कि देखिए, परिक्रमा मार्ग पे हमारा होटल था। अभी किसी को भी होटल का नाम याद नहीं रह गया, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था हम किस होटल में ठहरे। और देखिए, ये चमत्कार ही था, क्योंकि हम सभी ने बहुत अच्छे से होटल का नाम देखा था, जगह देखी थी, और सभी को याद था। उसके बाद वो ढूंढने के लिए हमने कन्विंस किया, और हम सवारी से परिक्रमा मार्ग पे आगे बढ़ते रहे। बढ़ते बढ़ते आगे गए तो वहाँ पे बैरिकेटिंग थी, हमको आगे जाने की परमिशन नहीं मिली, तो हम लोग वहाँ से नंगे पैर वहाँ परिक्रमा मार्ग पे चलते रहे। चलते 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 हम आपको क्या बताएं कि जहाँ से हमने अपने दर्शन की यात्रा शुरू की थी, जब हम वहीं पर आए, हमारी पूरी परिक्रमा पूरी हुई, तब हमें हमारे सामने ही होटल मिला। जैसे लगता था कि हम बस यहीं आ रहे थे, और सब कुछ कितना सरल था। सामने होटल देखकर हम आंखों में आंसू आ गए, और हमने अपने प्रभु को धन्यवाद किया कि हे भगवान, मेरी इच्छा थी कि हम परिक्रमा लगाएं, पर सभी नहीं चाह रहे थे इस बार परिक्रमा लगाना, पर आपने करवा दिया, मेरी इच्छा पूर्ण की। हे प्रभु, इतना ज़्यादा हम खुश हुए कि मेरे मन में आया कि अब हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे। पहले भी हम पूजा करते थे, पर उस प्रकार से नियमित सेवा नहीं देते थे। फिर हमने जब ठाकुर जी की सेवा का संकल्प लिया, और हमने कहा कि हम यहाँ से ठाकुर जी लेकर जाएंगे और उनकी सेवा करेंगे, ये कह के हम वापस अपने घर आ गए। और थोड़े ही दिन बाद ऐसे शुभ उसका
कैसे हम आपको बताएं कि किस तरह से हमारा योग बना और हम दोबारा फिर हम लोग वृंदावन गए। वहाँ गए, हमने मन में यही विश्वास रखा कि इस बार हम अपने घर के लिए लड्डू गोपाल जी को लेकर आएंगे, ठाकुर जी को अपने घर में सेवा देने के लिए लाएंगे। ये मेरा विश्वास था। और हम वहाँ गए, इतनी अधिक भीड़ कि हम वहाँ पर कहीं भी प्रभु का विग्रह ले ही नहीं पाए और हम बिना विग्रह लिए ही मंदिर में अंदर चले गए, जबकि हमने ये संकल्प लिया था कि हम पहले ठाकुर जी को लेंगे, उनको वस्त्र इत्यादि पहनाएंगे, फिर हम उनको बांके बिहारी जी के दर्शन कराएंगे, जो जिस तरह से विग्रह लाया जाता है, फिर उसके बाद हम उनको पूरी आस्था विश्वास के साथ अपने घर लेके आएंगे। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी, छोटे बच्चे हैं मेरे, तो हम वहाँ पर ले ही नहीं पाए और हम ठाकुर जी के मंदिर में अंदर चले गए। दर्शन हमें हुए। हमने श्री राधा नाम की माला बनाई थी अपने हाथों से अपने बिहारी जी के लिए, वो उन तक पहुंचाया, प्रसाद भी मिला, सब कुछ अच्छा हुआ। लेकिन जैसे हम बाहर निकले तो हमने देखा कि मेरा दुपट्टा मेरे पास नहीं है और सभी लोग आगे चले आए। फिर हमने कहा कि एक बार देख लेते हैं, शायद गेट पे ही हमारा दुपट्टा गिर गया होगा। ये कह के हम पीछे मुड़े और हम अकेले ही मंदिर की तरफ चल पड़े। रास्ते में देखा तो ठाकुर जी के विग्रह मिल रहे थे और ऐसा भाव आया कि फटाक से एक विग्रह ले लें और ठाकुर जी को बांके बिहारी जी के दर्शन करा के हम साथ ले चलें, क्योंकि हम इसीलिए वृंदावन आए थे। और देखिए, हमने विग्रह लिया भी और लेके हम ठाकुर जी के पास पहुँचे। वहाँ ऐसी दया हुई कि पुजारी जी ने मेरे हाथ से लेके विग्रह और बांके बिहारी जी के दर्शन कराए, वहाँ से उनको प्रसाद और वस्त्र वगैरह भी दिए। जो हमने लेकर गए थे वो तो मेरे पास थे ही, उसके अलावा उन्होंने भी वहाँ से वस्त्र दिए और हम बाहर लेकर आए। अब तो मेरे ठाकुर मेरे साथ थे, अब तो मतलब इतनी दया थी उनकी। और सोचिए, हम बिना रुपट्टे आगे अपने चलते रहे। उसके बाद हम जिस शॉप पे पहुंचते थे, मेरे हस्बैंड वहाँ से हमको एक रुपट्टा लेके देते थे। इस तरह से आप यकीन नहीं करेंगे, हमने करीबन 10 से 12 रुपट्टे खरीद लिए और ये लगता रहा कि जैसे अभी और ले लें। और ठाकुर जी की ऐसी कृपा, हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि हम इतने सारे रुपट्टे लाएंगे, लेकिन ठाकुर ने एक ले लिया वहाँ तो इतने सारे दे दिए। और वो भी इसलिए लिया क्योंकि उनको मेरे साथ आना था। तो इस तरह से मेरे ठाकुर जी ने इतनी लीला की, इतनी कृपा की और आज हम उनको सेवा दे रहे हैं। जब से हम उनको सेवा दे रहे हैं, हमारा जीवन बदल गया। हमारा हर चीज़, जो सकारात्मक चीज़ें थी वो हमारे जीवन में आने लगी, हमारे जीवन में और अधिक समृद्धि आने लगी और इतना चमत्कार हुआ, चमत्कारिक रूप से जीवन बदल गया। इसीलिए मैं आपसे बहुत ही प्रेम से निवेदन कर रही हूँ, अनुग्रह कर रही हूँ कि आप यदि लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं तो बड़े भाव से सेवा दीजिए। लड्डू गोपाल जी यदि आपके घर में विराजमान होना चाहते हैं तो उनको अवश्य लाइए। और जब आप भगवान को सेवा देंगे तो आपका हर प्रकार से मंगल होगा, आपको इतनी शांति मिलेगी कि आप उसका ये अपना अपना व्यक्तिगत अनुभव हो जाएगा। भगवान हर किसी के साथ लीला करते हैं, मेरे ठाकुर जी प्रतिदिन लीला करते हैं और इस प्रकार से वो मेरे घर आए और ठाकुर जी की कृपा सभी पर बनी रहे। इसी विश्वास के साथ राधे राधे।